न कोई, गुरु बिन भवन तरई न कोई। जो बिरंज शंकर सम होई, जो बिरंज शंकर सम होई, जो बिरंज शंकर सम होई। गुरु बिन भवन तरई न कोई, गुरु बिन भवन तरई न कोई। जो बिरंज शंकर सम होई, जो बिरंज शंकर सम होई। नारद जी ने सनकादिक से कहा कि बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कथा बिन सुलभ न सोई, राम कथा बिन सुलभ न सोई। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज नारद जी महाराज ने सनकादिक से कहा कि भैया चाहे कितना पढ़ लिख लो, लेकिन जब तक आप जैसे संतों का संग नहीं होगा कि बिनु सत्संग विवेक न होई, बिना संतों के सानिध्य के ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता। इसलिए भैया अब आप ज्ञान और वैराग्य को स्वस्थ करने का जो उपाय हो उसे बताइए। सनकादिक से मुस्कुराने लगी, कहा नारद जी अगर ज्ञान वैराग्य को स्वस्थ किया जा सकता है तो केवल भगवान की मंगलमयी श्रीमद् भागवत की कथा से, लेकिन यह कथा यहाँ नहीं सुनाई जा सकती। कहा क्यों? बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड के 4 धामों में सबसे ऊंचाई पर बसा हुआ है। तो जो बड़े बुजुर्ग हैं वो यहां नहीं आ सकते। सनकादिक ऋषि ने नारद जी से कहा कि नारद जी बद्रीनाथ धाम सबसे ऊंचाई पर है, इसलिए कथा का आयोजन हो अगर तो जितने ज्यादा से ज्यादा लोग सुनने आए, इसलिए बद्रीनाथ से नीचे चलो। कहां? जो हरि का द्वार है, हरिद्वार। आज बद्रीनाथ धाम से नीचे उतर करके और सनत सनंदन सनातन सनत कुमार चारों ऋषि और नारद जी महाराज बद्रीनाथ से नीचे हरिद्वार आए कि गंगा द्वार समीपे तो तटमानंद नाम कम। आज हरिद्वार आए और यहाँ पर न कोई चौकी है न कोई बिछौना, केवल बालू की बढ़िया चौकी बनाई गई, आसन बनाया गया और सभी संत महात्मा कि भृगो वशिष्ठ च्यवनश्च गौतमो मेधातिथिर्देवल देवरातो रामस्तथा गाधिसुतश्च साकलो मृकण्डपुत्रादिपिपेपलादः। महाराज भृगु वशिष्ठ च्यवन मेधा देवल देवरात परशुराम जितने भी उच्च कोटि के संत हैं जो विवाहित हैं वो अपनी पत्नी के साथ, और जो अविवाहित संत हैं वो अपने शिष्य और अपने परिकर के साथ आज हरिद्वार की गंगा मैया के पावन तट पर आ गए। सनकादिक ऋषि भगवान की कथा सुनाने लगे। पूरा गंगा मैया का पावन तट आज कि जय शब्दो नमः शब्दः संग शब्द तथैव चा। आज पूरा गंगा मैया का पावन तट जय जयकार से, शंख से, घंटा से, घड़ियाल से गूंज उठा। बोल गंगा मैया की जय हो। कोई शंख बजा रहा है, कोई घंटा बजा रहा है, कोई घड़ियाल बजा रहा है,
कोई जय जयकार कर रहा है। आज गंगा मैया का पावन तट जय घोष से गूंज उठा। उन्हीं पावन संतों के सानिध्य में सनकादिक ऋषियों ने भगवान की कथा को शुभारंभ किया, प्रारंभ किया। कथा कैसी है कि सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत। सदा सुनने वाली है भगवान की कथा, सदा सेव्या निरंतर सुनने वाली है भगवान की कथा। ऐसी है श्रीमद् भागवत की कथा, जिस कथा को सुनने से यस्याः श्रवण मात्रेण, जिसको सुनने पढ़ने मात्र से हरिश्चित्तं समाश्रयेत। अगर भगवान की कथा सुन ली गई तो भगवान हरि आपके चित्त में ऐसा चिपक जाएंगे, चाहे जितना भी आप निकालने का प्रयास